हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल आपकी लाइव क्लास रीजनिंग की 2 बजे वाली नहीं हो पाई है। देखिए, कुछ तो थोड़ी सी पहले मेरी 2 बजे तो तबीयत सी खराब थी, थोड़ी मैं लाइव क्लास नहीं कर पाया था। मैंने 8 बजे का शेड्यूल बताया था, 8 बजे लाइव क्लास करूंगा आपकी। 8 बजे में भी प्रॉब्लम होगी भैया, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा थे, हम लाइव क्लास नहीं जुड़ पाते। प्रॉब्लम होती, बफरिंग होती, अच्छा नहीं लगता आपको, इसलिए मैंने लाइव क्लास नहीं करी थी। तो आज लाइव क्लास बिल्कुल 2 बजे और कैलेंडर की लास्ट वीडियो होगी। जिसका भी जो भी डाउट हो बिल्कुल मुझे आप व्हाट्सएप पे बता देंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल आपको खोल के उसे समझा दूंगा। जिसका भी जो भी डाउट हो तो बिल्कुल बताएंगे। अब चलते हैं अपने आर्यस अग्रवाल की तरफ। आर्यस अग्रवाल में मैंने साधारण ब्याज प्रश्नावली ए आर्यस अग्रवाल की कंप्लीट करा दी है। आज प्रश्नावली बी पे पहुंचेंगे और बी प्रश्नावली ऐसे नहीं है, पढ़नी नहीं है, पढ़नी जरूरी है। इसमें है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत अच्छी भी लगेगी ये वीडियो। तो सबसे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आपने शायद किसी ने भी 1 या 2 बच्चे ने कमेंट्स में उसका आंसर दिया है और किसी ने कमेंट्स में आंसर नहीं दिया है। तो मैं आपसे देखिए रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल अगर क्वेश्चन को करिए, जो आपका आंसर आता है उसे आप आंसर को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ ने बताया था, ज्यादातर ने नहीं बताया है, 2-4 बच्चों ने बताया था। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को करते हैं जो मैंने कल आपको दिया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो मैंने कल आपकी पिछली वीडियो में दिया था। आज भी मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आगे आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन था 56,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर। कितने को भैया? 56,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर उन्हें क्रम से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, 4% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि निर्धारित समय के अंत में ब्याज का मान समान हो, यदि निर्धारित समय के अंत में ब्याज का मान समान हो तो प्रत्येक को दी गई धनराशि की गणना करें। यही तो बात पूछी थी ना इसमें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया ऐसे क्वेश्चन। देखिए, हम अगर बात करें 4/24% ब्याज मिला होगा यहाँ से, और यहाँ से गए 8 चौक 32 ब्याज मिला होगा, 8 चौक 32% यहाँ से ब्याज मिला होगा। अब देखिए, ब्याज आपस में बराबर है, मैं आपको समझा रखा है। 4 से काट दीजिए, 4 6 12 से काटेंगे, 8 से काटिए, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इसका कुल मिलाकर देखिए, यहाँ से 3 रुपए लगाए हैं, यहाँ से 4 रुपए लगाए हैं। अब देखिए, जब ब्याज आपस में बराबर होते हैं तो इनके मान उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4:3, 4:3। कुल मिलाकर 7 रुपए हैं, तो 7 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भैया? 56,000। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 56,000। एक पार्ट की निकालेंगे, 7 अट्ठे 56, 8,000 रुपए। आपसे दोनों धनराशि की पूछी थी ना, तो करेंगे 8 चौक 32,000 रुपए। कितना हो जाएगा भैया? 32,000। अगला करेंगे 8 तिया 24,000। कितना हो जाएगा भैया? 24,000। तो दोनों धनराशि आपकी आ गई है, 8 चौक 32,000 और 8 तिया 24,000। तो बिल्कुल बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। मैं डेली आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दिया करूंगा। आज भी आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो चलते हैं आर्यस अग्रवाल प्रश्नावली बी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करिए, फिर मैं समझाऊंगा। सभी प्रश्नावली बी में कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है सब वही है, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन इसमें बड़ी है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया? 1016 रुपए। 3 वर्ष में 1016 रुपए हो जाती है, तथा 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है। 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, प्रश्नावली ए में ऐसा क्वेश्चन सेम कर लगे हैं, जब भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 3 वर्ष में कोई धनराशि 1016 रुपए हुई है, तो ये क्लियर हो गया है। इसमें जो आपका प्रिंसिपल भी होगा और इसमें ब्याज भी होगा, एक अमाउंट है, मिश्री धन है 3 वर्ष का। ये 7 वर्ष का मिश्री धन है। अगर देखिए, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो जो मिलेगा मुझे 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? 4 वर्ष के ब्याज। क्यों मिलेगा? देखिए, 3 वर्ष का मिश्री धन है, 7 वर्ष का मिश्री धन है। इसमें केवल आपका 4 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ है। इसका मतलब 1304 में से हम 1016 घटा देंगे, 1016 घटा देंगे, 1016 में घटा देते हैं।
देखिए यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा। देखिए यहाँ पर 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ पर 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8 बचा भैया। और यहाँ पर कितना बचा, 2। तो कुल मिलाकर कितने रुपए मिले आपको, 288 रुपए। कितने रुपए मिले भैया, 288 रुपए। अगर 4 साल में आपको 288 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, कितने रुपए, 72 रुपए। आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपका हो गया। तो 1 साल में आपको 72 रुपए मिलते हैं। 1 साल में कितने रुपए मिलते हैं, 72 रुपए। अब आपसे जो पूछा है सब चीज निकलेगी। देखिए अब आपसे कह रहा है वो धनराशि कितनी है। अगर मैं 3 साल का मिश्री धन में से 3 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। जब 1 साल का ब्याज 72 रुपए है, अगर 3 साल का ब्याज देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 रुपए ब्याज है। अगर इसमें से 216 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 1000 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा, 800 रुपए। कितना रुपए भैया, 800 रुपए। 1000 नहीं, 800 रुपए। 800 रुपए क्या है आपका, मिश्री धन है। 800 रुपए क्या है भैया, आपका मिश्री धन है। अगर दर की बात करें तो देखिए दर जो होती है वो 1 साल पर लिया हुआ ब्याज, ध्यान रखिए, 1 साल पर लिया हुआ ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है वही उसकी क्या होती है, रेट होती है। इसका मतलब 800 का 72 जितना परसेंट होगा वो उतनी रेट होगी। 20 से 20 कटेगी, 9 × 72, तो 9% क्या होगी इसकी रेट होगी भैया। 9% क्या होगी इसकी रेट होगी। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर देंगे, मिटा इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 वर्ष में स्वयं का दुगना, दुगना मतलब 200, और 200 का 1 गुना कम करेंगे कितना हो जाएगा, 100। और मैंने आपसे कहा या तो आपको समय देगा या रेट देगा, एक चीज पूछेगा। तो आपसे क्या दिया है इसमें, 12 वर्ष समय दिया है, तो 12 वर्ष दिया, रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे। देखिए 12 से काटिए, 12 × 96, 12 × 4 से काट लीजिए, 25 बार गया, 4 से काटेंगे 3 बार गया। ठीक है, 3 × 8 24, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% क्या आ गई भैया, आपकी रेट आ गई है। समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझेंगे, मिटा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसमें इंक डाल लेते हैं और समझेंगे भैया, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। देखिए आपसे कहा है 2 वर्ष और 4 माह, इसका मतलब 2 वर्ष में अगर 4 माह ऐड करूंगा, मैं 2 वर्ष में 4 माह ऐड करूंगा, इसका मतलब अगर इसको साल बनाऊंगा 4/12 लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। इसका मतलब 2 माह 2 साल प्लस 1/3 साल, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 2 × 3 = 6 × 7/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुल मिलाकर 7/3 साल रही होगी। सही बात है नहीं। आपसे कहता है 6% वार्षिक दर से, इसका मतलब 6% वार्षिक दर से निकालेंगे तो इसमें गुणा 6 के मारेंगे, क्या बन गया, 1, ये बन गया भैया आपका ब्याज बन गया है। क्योंकि ये दर है, ये समय है, ये समय है, ये दर है, तो क्या बन गया, ब्याज बन गया है। अगर इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, इसका मतलब 14% जो है मेरा ब्याज है, क्या है, ब्याज है। अब देखिए हमको जो दिया गया है, हमको दिया गया है भैया 4047 रुपए हो जाता है। 4047 जो है ये मिश्री धन है, क्या है भैया, ये मिश्री धन है। अब जब ये मिश्री धन है, अगर इसको मिश्री धन बनाना है तो इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो मिश्री धन बन जाएगा। अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन गया है, मिश्री धन बन गया है। समझ में आ रही है बिल्कुल बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आप इसको, अब ये मिश्री धन है 114, तो 114 के बराबर 4047 है, बशर्ते मुझे चाहिए कितना, 100%। इसका प्रिंसिपल चाहिए तो 100 के गुणा मार देंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24, 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 9 = 27। समझ में आ रही है बातें। अब देखिए 19 से काट दीजिए, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133। अब कितना बच गया यहाँ पर, 1, 19 एकम 19। समझ में आ गई बातें। अब अगर इसे 2 से काटेंगे कितनी बार गया भैया, 50 बार गया। कितनी बार गया, 50 बार। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35,
कुल मिलाकर कितना रुपये ब्याज आपका मूलधन आ गया? 3550 रुपये आपका मूलधन रहा होगा। कितना रहा होगा? 3550 रुपये आपका मूलधन रहा होगा। देखिए मैं आपको एक बार बार फिर बात कहता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे उस क्वेश्चन को। अगर मैं कभी आपको क्वेश्चन गलत भी बता देता हूं, देखिए हो जाती है गलती भी, कोई बात नहीं है, अगर गलती भी हो जाती है तो आप बिल्कुल बताएंगे कि सर आपने ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, हो सकता है आपने गलती से मिस्टेक बता दी हो। सही बात है नहीं? बिल्कुल जब भी कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बता देंगे। समझ में आ रही बातें? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझेंगे। मिटा इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रित धन 756 रुपए है, 3.5 वर्ष का मिश्रित धन 873 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए समझेंगे। आपसे कहा है किसी धनराशि का ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्रित धन कितना है भैया? 2 वर्ष का मिश्रित धन है 756 रुपए। कितना है भैया? 756 रुपए। आपसे कहा 3.5 वर्ष का मिश्रित धन, इसका मतलब 3.5 वर्ष का मिश्रित धन कितना बताया है? 873 रुपए है। ये तो क्वेश्चन वही आ गया है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था। बात समझ में आ रही है ना? अब देखेगा 1.5 साल का आपका इसमें ब्याज देखेंगे तो जो 873 में से माइनस होगा वो 1.5 साल का ब्याज निकलेगा भैया। क्या निकलेगा? वो 1.5 साल का ब्याज। इसका मतलब 1.5 साल का ब्याज निकलेगा, वो कितना है? 873 में से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 13 में से 6 गए तो कितने बचे यहाँ पर? 7 बचे। 7 6 13। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 5 गए, कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ पर देखिए 8 में से यहाँ पर कितना बचा? 8 में से 7 गए, 1 बचा। अब इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? 100 नहीं करना है, हम एक बराबर निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा भैया? ये 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है? 117 रुपए। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है? 117 रुपए। अगर मैं आपका डायरेक्ट 2 वर्ष का ब्याज निकाल दूं या 1 वर्ष का ब्याज निकाल दूंगा तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे और इधर आपको 0 बढ़ जाएगी। आपकी क्या बढ़ जाएगी भैया? 0 बढ़ जाएगी। देखिए 5 से काटिए, 5 तिया 15 और देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 3 अट्ठे 24। इसका मतलब हमें मिल गया कि 1 साल का जो ब्याज होता है वो 78 रुपए होता है। 1 साल का ब्याज अगर 78 रुपए है तो 2 साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो इसमें 2 की गुणा मार देंगे। 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो इसमें भैया 2 की गुणा मार देंगे। तो 2 की गुणा मारेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 से लगा 1, 2 सत्ते 14 15। 156 रुपए अगर 2 साल का ब्याज है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो धनराशि मिल जाएगी। धनराशि आ गई आपकी कितने रुपए? 600 रुपए। कितने रुपए आ गए भैया? 600 रुपए। अब आपकी धनराशि आ गई है तो आपसे पूछा रेट भी बताइए, तो मैंने बताया कि जितना भी 1 साल का ब्याज जितना प्रतिशत होता है वही उसका क्या होती है भैया? रेट होती है, वो उसकी क्या होती है? दर होती है। तो 78 रुपए ब्याज मिला है 1 साल में, कितने रुपए मूलधन था? 600 रुपए। तो 600 से इसका देखेंगे कितना परसेंट है, वो इसका क्या हो जाएगा भैया? रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसका रेट हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो कितना परसेंट रेट हो गया भैया? 13%। समझ में आ रही होंगी बात? बिल्कुल आपकी समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भैया, थोड़ा समझिए, थोड़ा समझेंगे और मैं आपको समझाता हूं। बेटा इसको देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझिए। आपकी देखिए बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी, मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं आप ऐसे ऐसे मैथ पढ़िए। अगर आप देखिए मुझसे पढ़ेंगे तो थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, जब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर संशय में रहेंगे, देखिए संशय कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। आप वीडियो देखते हैं, मेरी देखो या किसी और की देखो, आप पढ़ते हैं, संशय है कि यार हम पढ़ तो रहे हैं, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, सोचने लग जाते हैं। सोचते हैं अरे हम क्वेश्चन जी ऐसे मान ले जाए, इन क्वेश्चनों को मैं पढ़ा रहा हूँ। सोचेंगे बहुत से, अरे इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, क्या हम इस क्वेश्चनों को पढ़ के ये पेपर में आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप ऐसे सोचते हैं भैया, आप जीएस पढ़ते हैं, कोई सोचते हैं अरे हिस्ट्री इतनी बड़ी है, इसमें से पढ़ेंगे एक क्वेश्चन आएगा, इसे पढ़े या नहीं पढ़े, अगर ऐसे सोचेंगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आप पर आना चाहिए, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। और देख लेना लॉकडाउन के बाद आपके तुरंत पेपर होंगे और आप तैयारी में लगे रहे तो मैं कह सकता हूं, देखिए आप कोचिंग करते होंगे कहीं भी, आपको आर.एस. अग्रवाल मैथ पढ़ाया जाता है, 6-7 क्वेश्चन कराए जाते हैं एक दिन में, बहुत जल्दी जल्दी। आप वहां फीस देकर आते हैं, 5-6 घंटा बिगाड़ते हैं।
आपके पास टाइम है, घर बैठ के आप कोचिंग से 100% बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डाउट बताने के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा, बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। और देखिए मैं जल्द ही आपका किरण का मैथ स्टार्ट कर रहा हूं सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से लाइव स्टार्ट कर रहा हूं किरण का मैथ, जो कि बहुत अच्छे तरीके से होगा और उसे करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी मैथ में। नया वर्जन 2019 वाला 2020 वाला 95 किरण, उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपका आर एस अग्रवाल चल रहा है। आर एस अग्रवाल तो बिल्कुल आपका चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा आर एस अग्रवाल, पूरा एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका। सही है ना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से समझेंगे, यानी वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। कह रहा है कोई व्यक्ति 3,75,000, कितना है भैया 3,75,000, कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रम से 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं। एक पुत्र है, एक क्या है भैया पुत्री है। एक पुत्र है और एक क्या है भैया पुत्री है। भैया देखिए अच्छे से समझेंगे, लॉजिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कहता है 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं। इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग कितना है। समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग कितना है। देखिए समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, पुत्र अभी कितना है भैया, कितने साल का है 12 वर्ष का है। पुत्री कितने की है आपकी 14 वर्ष की है। कितने की भैया 14 वर्ष की। अब देखिए 12 वर्ष का है, ये 14 वर्ष की है। अब देखिए 18 साल का जब ये होगा तो इसका मतलब 6 वर्ष ये ब्याज लेगा। कितने साल लेगा ये 6 साल ब्याज लेगा। जब ये 18 साल का होगा तो ये कितने साल लेगा 4 वर्ष ब्याज लेगा। कितने वर्ष ब्याज लेगा भैया 4 वर्ष। अगर देखिए 6 वर्ष ब्याज लेगा ये, अब आपके यहां से समझा देता हूं मैं। आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको, है नहीं। तो मैंने समझाया कि पुत्र जो ले रहा है वो 6 वर्ष ब्याज ले रहा है। अगर 6 वर्ष 5 की रेट से लेगा तो 6 पंजे 30% ब्याज लेगा। अगर ये जो आपका ले रहा है 4%, 4 वर्ष, और ये भी 5 के वर्ष से लेगी तो 4 पंजे 20 हो गए यहाँ पर, 6 पंजे 30। इसका मतलब यहाँ पर ये 30% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर 20% ब्याज मिल रहा है। समझना है, बशर्ते आपको जो दिया गया है धनराशि दी है 3,75,000 रुपए, ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है, ये धनराशि है। समझ में आ रही है ना। इसका मतलब अगर इसमें आपको 100 ऐड कर दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा आपका मिश्री धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये भी मिश्री धन बन जाएगा। इसका मतलब 1 0 से 1 0 कट गई है, और जो बराबर ब्याज मिलने हैं तो आपस में मान उल्टे हो जाएंगे, तो 12:13 हो जाएगा, 12:13। और 12 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया भैया 25। 12 13 कितने हो गए 25, और 25 बराबर है आपके 3,75,000 के, 3,75,000 के। तो काटेंगे, देखिए 25 से कम 25, कितने बच गए 12 बच गए, और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो कितने हो गए भैया 15,000। एक बराबर अगर 15,000 है तो 15 की 12 में गुणा मारेंगे, 15 12 में 180, 15 12 में कितने हो गए 180, तो कितने हो गए भैया 1,80,000 हो गए, 1,80,000 हो गए। और देखिए 15 थी 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 कम 15 4 19, तो 1,95,000 यहां से हो गए। तो किससे पूछा है आपको, दोनों का निकल गया है। और पूछा किसका है आपसे भैया, आपसे पूछा है कि प्रत्येक का भाग बताओ, तो 1,80,000 और 1,95,000। समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से समझा देते हैं जल्दी से। आपसे कहा 3,75,000 रुपए पुत्र और पुत्री में बांटना है। देखिए पुत्र जो है ये आपका अभी 12 वर्ष का है, और पुत्री जो है ये 14 वर्ष की है। आपसे कहा है कि जब तक ये 18 वर्ष तक हो गए उनकी एक रेट दी जाएगी आपकी 5% की रेट से। देखिए अगर 18 साल यहां पर होगा, ये 18 साल यहां पर होगा, तो ये जो ब्याज लेगा ये 6 वर्ष के लिए ब्याज लेगा। कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए। अब ये 14 से 18 होगा तो ये कितने साल के लिए ब्याज लेगा 4 साल के लिए। रेट दोनों की सेम है, तो अब हम ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, तो 6 पंजे 30 हो गया, और यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया। बशर्ते मैं अमाउंट बनाना है, मिश्रित धन बनाना है, 100 ऐड कर देंगे आपके, 100 ऐड करने के बाद आपका निकालेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1,80,000 और 1,95,000। सही बात है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है और समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा रुक कर समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन भैया, थोड़ा समझ आपको रुक के समझना बिल्कुल पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। आप समझेंगे नहीं तो बिल्कुल आप दिक्कत में आ जाएंगे, नहीं आप समझेंगे थोड़ा रुक के और समझेंगे भैया, है ना। इसको साफ कर देते हैं भैया ना। हाँ समझते भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और समझेंगे इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 28,740। 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रम से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर हो। भैया थोड़ा अच्छे से समझना होगा, अच्छे से भैया थोड़ा समझना होगा। देखिए यहां से मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, भैया समझेंगे थोड़ा सा। देखिए आपसे कहा है 12% के रेट है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। अगर देखिए रेट बराबर है, रेट यहाँ पर एक साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, अगर यहाँ पे 12% की मिले होगा तो 12 कम 12 मिलेगा, अगले साल 12 दूनी 24, यहाँ तीसरी साल मिलेगा 12 3 36। तो यहाँ से 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब देखिए आपसे अगर बात करें तो ये जो आपकी ये ब्याज है भैया, क्या है ये ब्याज है। और वो कह रहा है देखिए प्राप्त, आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आपको लिखा मिश्री धन बराबर हो। तो जब मिश्री धन बराबर करेंगे तो भैया देखिए अभी ये मिश्री धन नहीं है, अभी इनका ब्याज है। अगर इनमें 100 ऐड कर दूंगा मैं, अगर इनमें 100 ऐड कर दूंगा तो मिश्री धन बन गए हैं। अगर मैंने इनमें 100 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गए हैं, मिश्री धन बन गए हैं। जब ये मिश्री धन बन गए हैं तो अब इसका अनुपात निकाल लेंगे और हम इनको उल्टा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसे काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। सही बात है नहीं, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब इसका मतलब देखिए इनका अनुपात लिखड़ा है 28:31:34। अब थोड़ी समझने वाली बात है भैया, देखिए अगर ये मिश्री धन बराबर है तो इन तीनों के मान क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टे हो जाएंगे। समझा देता हूं देखिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि भैया हमें क्या चीज बता दिया। देखिए मैं नीचे समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 2a बराबर 3b बराबर 5c, 2a बराबर 3b बराबर 5c, अगर मैं आपसे कहूं a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये भी तो बराबर है ना, आपस में इनको बराबर भी कर सकते हैं। अब आपसे कहूं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो आप इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या, इनका उल्टा करने के लिए। इसका मतलब 5, 3 और 2 का एलसीएम आप देखेंगे तो कितना आएगा भैया, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो कितना हो गया आपका 15 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6। अब जो ये आपका लिकड़ के आया है भैया, तो इनका उल्टा मान आ गया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, इनका भी क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने का मैं एक सीधा मेथड बता रहा हूं। अगर एलसीएम निकालेंगे बहुत बड़ी संख्या निकल जाएगी, एक सीधा सिंपल तरीका। अगर ज्यादा बड़ी संख्या है तो एलसीएम कैसे लेंगे, समझना, समझिए भैया। अब देखिए हमें पता है एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं तीनों का एलसीएम लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एलसीएम बनाया जाए तो मैं कहूं डायरेक्ट 28 गुणा 31 गुणा 34 भी इनका क्या है, एलसीएम रहा होगा, इनका एलसीएम रहा होगा। अब देखिए अगर 28 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 31 गुणा 34। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 31 गुणा 34। अगर यहाँ पर देखिए 31 कट गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 28 गुणा 34, 28 गुणा 34। अगर यहाँ से 34 की आप अगर रोकेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 28 गुणा 31, 28 गुणा 31। समझ में आ रहा है, गुणा मार लेंगे। देखिए 2 से कितनी बार गया, 17 बार, 2 से कितनी बार गया, 14 बार, 2 से कितनी बार गया, 14 बार। अब देखिए 17 किस में गुणा मारेंगे, 17 एकम 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 का 7 हासिल लगा 1, 17 × 51 और 1 52। इसका मतलब यहाँ पर कितना बना, 527। कितना बना भैया, 527। 14 चौका 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 थी 42, और 42 और 5 कितने हो गए भैया, 47। और यहाँ पर अगर गुणा मारेंगे 14 एकम 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 थी 42 और 1 कितने हो गए भैया, 43। इसका मतलब अब जो बना है भैया, इनका अनुपात बन गया है और ये उल्टे भी हो गए हैं। तीनों का आपस में मिश्रित समान था, मैंने उल्टे कर दिया, इनका अनुपात बिगड़ गया। अगर इसको जोड़ेंगे, अगर आप इसे टोटल को कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो इनका योग बनेगा भैया आपका 1437। क्या बनेगा भैया, 1437। अब 1437 बराबर दिए गए 28,740 रुपए, 28,740 रुपए। अब अगर इसे पूरा पूरा काटेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 1 बराबर किसका मिला भैया, 20 के। अब तीनों की धनराशि पूछी थी ना, अब आप इसमें गुणा मार देंगे। अगर 2 की गुणा इसमें मारेंगे, देखिए 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, तो कितने हो गए 10,540 रुपए पहले का मिश्री धन है। 10,540 पहले का मिश्री धन है। 2 की गुणा इसमें मारेंगे, देखिए 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 9520 रुपए सेकंड का मिश्री धन है। नीचे तक चमक रहा है, 9520 रुपए सेकंड का मिश्री धन है। और 2 की गुणा इसमें मारेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8,
तो 8680 रुपये तीसरे का मिश्रित धन है। अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको इसी क्वेश्चन को, जल्दी से समझेंगे। देखिए आप कहेंगे कि बहुत लेंथी कर दिया है क्वेश्चन, लेंथी नहीं है भैया। देखिए जब क्वेश्चन ऐसा ही है तो करना ही पड़ेगा। एक्स तो मैं इसमें कहीं मान नहीं रहा, आपसे कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं मैं। जल्दी से दोबारा से समझिए। 28,740 रुपए है भैया। अब देखिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए रेट 12% है। तो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एती 36। यहाँ पर 12, 26, 36 रुपए क्या मिले आपके, ब्याज मिले हैं। ये कह रहा है मिश्रित धन समान है। मिश्रित धन समान है तो मैंने इसमें 100 ऐड करिया, 100 ऐड करा, 100 ऐड करा, कुल मिलाकर ये 112 हो गया, 124 काटे 28:31:34। अगर आपको मिश्रित धन तीनों के समान है तो इनका एक एलसीएम लेना होगा और ये आपस में क्या करने होंगे, उल्टे करने होंगे। तो एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम डायरेक्ट ले लिया 28 गुणा 31 गुणा 34, और मैंने आपस में इनका यहाँ पर ये बचा, ये बचा, ये बचा, आपस में काट दिए तो इनका ये बना 527, 476, 434। इनका कुल योग करा तो कितना बना, 1437 बराबर किसके, 28,740। एक बराबर किसके आ गया, 20 के। इसमें आपस में मैंने गुणा मार दी थी, तीनों का क्या आ गया भैया, मिश्रित धन आ गया। आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। समझ में आ रही है ना। एक क्वेश्चन और चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ समझेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की सभी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझने की कोशिश करेंगे, समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की 3 वर्ष का मिश्रित धन कितना है, 9440। 3 वर्ष का मिश्रित धन है भैया 9440। आपसे कहा है यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने समय में 9800 हो जाती है। तो देखिए अगर ये 9800 हो रही है, कितनी हो रही है, ये 9800 हो रही है, तो हमें पता है जितना भी ये बड़ी होगी धनराशि, जितना भी ये बड़ी होगी, जो वो ब्याज रहा होगा उसका केवल 25% बड़ी होगी। समझ में आई ना। क्योंकि देखिए वो कह रहा है ब्याज की दर में 25% वृद्धि करी गई है, तो जितना पहले अगर मान लीजिए 100 रुपए पहले ब्याज मिलता था, अब 125 मिलने लगा हो, यही तो बात हुई होगी। तो अगर इसे मैं देखूं 98 में से, देखिए 0 यहाँ पर बचा, 10 में से 4 के कितना बचा, यहाँ पर 6 बचे, और ये 7 में से 4 के कितना बचा, 3 बचे। इसका मतलब 360 रुपए जो है ये 25% के बराबर है किसके, 3 वर्ष के ब्याज के। अगर 3 वर्ष का ब्याज जो 25% 360 के बराबर, अगर 100% निकालेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 0 0, 4 6 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14। इसका मतलब 1440 रुपए 3 साल का ब्याज है। 1440 रुपए 3 साल का ब्याज है। समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर देखिए 1 साल का ब्याज निकालू मैं तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आप 1440 है। आपसे अगर मूलधन पूछा है तो आप इसमें से क्या कर देंगे, 9440 में से अगर 1440 माइनस कर देंगे, 3 साल के मिश्रित धन में से अगर 3 साल का ब्याज घटाएंगे तो हमें धनराशि मिल जाएगी। तो 0 से 0 0 0, 9 में से गया कितना बचा, 8। अब ये 8000 रुपए क्या है आपका, प्रिंसिपल है। अगर इसमें आप 1 साल का ब्याज बना लेंगे तो उसका जितना परसेंट होगा उसकी रेट होगी, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 0। इसका मतलब 480 1 साल का ब्याज है। 480 1 साल का ब्याज है, और 480 अगर 1 साल का ब्याज है और 1 साल का मिला हुआ ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है वो इसकी क्या हो जाती है भैया, रेट हो जाती है। तो 8000 से अगर इसका जितना परसेंट है कंपेरिजन करेंगे तो 8 6 48, तो कितना परसेंट आ गई भैया रेट, 6% आ गई। कितना परसेंट रेट आ गई भैया, 6%। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। ये आपकी समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये समझिए, मैं देखिए आपको ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। जब भी मैं आपको शॉर्ट बताता हूं भैया, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो अगर आपको क्वेश्चन भी घुमाए तो जब भी आपकी समझ में आ जाएगा। सही है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी धन पर निश्चित दर में एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। देखिए आपको एक छोटी सी और क्लियर आपका भ्रम दूर करूं, जिसके पीछे का की बात हो, किसकी बात हो भैया, का की, वो आधार होता है, वो हमेशा कहाँ होता है भैया, नीचे होता है। इसका मतलब आपसे कहा है, तो आपसे बात क्या की गई है, साधारण ब्याज मूलधन का। देखिए ये मूलधन है और ये इसका ब्याज है 16/25 है। तो देखिए ब्याज गुणा 100 होता है और नीचे क्या है भैया, मूलधन कितना है 25। और कहा है उसने कि जो दर है और समय है
उनका जो मान है, उनकी जो वो मान है वो क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब जो भी मान रहा होगा r मान लीजिए, तो r गुणा r करेंगे तो क्या हो जाएगी, r स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, r स्क्वायर। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64। इसका मतलब r स्क्वायर बराबर क्या है भैया, 64 है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगी भैया। r बराबर क्या हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है दर तथा समय का ज्ञात कीजिए, तो क्या आ जाएगी, दर भी 8 होगी और समय भी कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके 5 सवाल बचे हैं, 5 सवाल एक वीडियो और ला देंगे, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आप पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें से करेंगे। मेरी आशा है आपको बहुत अच्छे से मेरा मैथ समझ में आ रहा होगा। जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भैया बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे बताया करें, अपनी बात साझा करा करें, सजेशन मुझे जरूर दिया करें। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं सुबह 8 बजे से एक लाइव शो लेकर आ रहा हूं। जो भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हों सबको बता दीजिए कि भैया किरण का मैथ का एक एक क्वेश्चन आपका लाइव सुबह 8 बजे से मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। और मैंने जो आपकी टेस्ट की बात करी थी वो बिल्कुल मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट के लिए भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूं आपका दोनों का मिक्स टेस्ट कराऊं, आपका एवरेज का भी और आपका साधारण ब्याज का भी। वैसे मैं एवरेज आपका दोबारा से भी कराऊंगा, वो छोटी छोटी वीडियो थी, मैंने पूरा एवरेज उसमें नहीं कराया था। तो आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आएगा जो आपके घर के लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भैया और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे और इसका जरूर इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो अगली वीडियो में बिल्कुल आपका मैं आंसर बता दूंगा। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे 2 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िए भैया। रीजनिंग की आपकी कैलेंडर की क्लास चल रही है, ये लास्ट क्लास होगी आज 2 बजे। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।